हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड एक और थ्योरम जो कि है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। आज के इस सेशन में हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे और साथ में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी करेंगे जो कि इस थ्योरम से संबंधित हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आज का हमारा सेशन है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। कुछ इस प्रकार के थ्योरम हम लोगों ने सीखा, लेकिन आज यहाँ हम लोग जो सीखेंगे वो यह है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो किस अनुपात में आएगा। क्या साइड के अनुपात में आएगा, साइड के स्क्वायर के अनुपात में आएगा, साइड के क्यूब के अनुपात में आएगा। आज ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल और इसको नाम देते हैं हम लोग ABC। एक और ट्रायंगल बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम लोग PQR। ये हम लोगों ने बनाया दो ट्रायंगल। तो अब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दिया है। तो क्या चीज़ दिया है? दिया है ये कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, क्योंकि खुद दिया है कि दोनों त्रिभुज हमको कैसे लेने हैं, समरूप। यानी हमको जो थ्योरम पढ़ना है वो समरूप त्रिभुजों का ही पढ़ना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बनाया दो ट्रायंगल और दोनों को ले लिया समरूप। तो अब देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं और हम अगर बात करें आपसे कि इसके एरिया बताओ, मतलब ABC का एरिया बताओ PQR का, तो अभी थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इसके ऊपर एक लंब रेखा खींचे और नाम दे देते हैं इसका AD। यहाँ से एक और एक और लंब खींचते हैं, यानी परपेंडिकुलर ड्राइव करते हैं। इसको मान लो नाम दे देते हैं M दे देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगला हेडिंग जो कि हम खुद कर रहे हैं, और रचना में क्या है, AD लंब BC ये हमने बनाया है, और उसके बाद PM लंब QR ये भी हमने किया है। उसके बाद अगला हमको सिद्ध करना है। देखो जो थ्योरम है वो मैं बता देता हूँ आपको। अगला रहेगा सिद्ध करना है। तो क्या चीज़ सिद्ध करना, वो यही सिद्ध करना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल, प्रूफ करना है AB बाई PQ का स्क्वायर इक्वल BC बाई QR का स्क्वायर इक्वल AC बाई PR का स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो अब आप ये चीज़ देख के समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो क्या है। तो वो थ्योरम ये है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही कभी कभी एग्जाम में आता है कि सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सेम चीज़ है, सेम एक ही मेथड से आपको प्रूफ करना है। शायद अभी जो मैंने ये माध्यिकाओं वाली बात बताई है, शायद ये आपके एक्सरसाइज 6.4 के अंदर मौजूद है।
अगर होगा तो हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो खैर हमको प्रूफ ये चीज़ करना है, तो अगला हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, यानी प्रूफ जिसको कह सकते हैं वो चीज़। तो अब हमको जो प्रूफ करना है उसके लिए हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ABC चाहिए। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है इसका BC और हाइट है ED। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही PQR का बताओ, तो कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा हाफ, उसका बेस है QR और हाइट है PM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसका अनुपात चाहिए तो दोनों को एक दूसरे में भाग कर दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो जब आप भाग करेंगे तो होगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल, ये पार्ट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, तो ये होगा हाफ BC इंटू AD अपॉन हाफ QR इंटू PM। तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल, ये जब हाफ हाफ कैंसिल होगा तो ये होगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। ये मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से हम लोग आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास देखो एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे भी 2 समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दिखा देंगे कि ये वाला इसके समरूप है और ये वाला इसके समरूप है, मतलब दोनों में से कोई एक ले लेना, चाहे इसको इसके समरूप दिखा दो चाहे इसको इसके समरूप। तो पहले चलो दोनों को सिमिलर करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो अगर हम लोग बात करें ABD की, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD नहीं बल्कि ADB ही लिख देते हैं, ट्रायंगल ADB तथा ट्रायंगल PMQ में एक ट्रायंगल हमारे पास आया ADB, एक आया PMQ। ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ बराबर है, देखो ADB 90 डिग्री है और PMQ भी 90 डिग्री है, हो गया। और ये B वाला एंगल Q वाले एंगल के बराबर है, एंगल B इक्वल एंगल Q। अब कहोगे ये कैसे बराबर है, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये दोनों पहले से समरूप थे, इसका मतलब B और Q पहले से ही बराबर थे। तो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में D M के बराबर B Q के बराबर, तो दोनों हो गए समरूप, लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल हो गया PMQ। A सिमिलैरिटी या A समरूपता लिख सकते हैं। अब बताओ अगर ये 2 त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो संगत भुजाएं कौन कौन है, जैसे इसका एक AD है तो इसका क्या है PM है, यानी AD बाई PM। अब इसकी एक साइड अगर है AB तो इस ट्रायंगल की एक साइड कौन सी लेंगे हम लोग, PQ। इस प्रकार से क्रम चलता हुआ चला जाएगा। तो मान लो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप कहोगे कि ऐसा आपने क्यों किया, AD बाई PM को AB बाई PQ क्यों दिखाया, इसलिए कि इस AD बाई PM की जगह पे हम लिखेंगे AB बाई PQ। क्यों लिखेंगे देखो वो भी मैं आपको समझाता हूँ।
अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ऐसा लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर दोनों समरूप हैं तो क्या कहानी बनेगी, ये बनेगा AB अपान PR, AB अपान PR नहीं बल्कि AB अपान PQ, AB अपान PQ हो जाएगा, BC अपान QR और AC अपान PR होगा। अब देखो ये 1 2 और ये 3, इन सबको करना है कंपेयर। देखो इसको हम 5 नंबर करते हैं। सबको इक्वेशन इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि BC बाई QR वो AB बाई PQ के बराबर है और AB बाई PQ AD बाई PM के बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 4 तथा 5 से निष्कर्ष निकलेगा AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AC बाई PR और इक्वल होगा AD बाई PM। आई बात समझ में कैसे हुआ, देखो BC बाई QR इक्वल है AB बाई PQ के और AB बाई PQ किसके इक्वल है AD बाई PM के। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इस प्रकार से क्रम चलने लगा, मतलब ये सभी चीज़ें एक दूसरे के हैं बराबर। तो निष्कर्ष क्या निकला कि AB बाई PQ भी AD बाई PM है, BC बाई QR भी AD बाई PM के बराबर है और AC अपान PR भी AD बाई PM के बराबर है। तो हम लोग AD बाई PM की जगह पे BC बाई QR लिख सकते हैं। तो इसको कहाँ लिखें, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखो BC बाई QR ऐसे ही रहने देते हैं और AD बाई PM की जगह पर भी BC बाई QR लिखेंगे। तो ये होगा BC बाई QR, यहाँ भी BC बाई QR। तो ये निष्कर्ष निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल BC का BC में गुणा हो जाएगा BC का स्क्वायर, QR का QR में गुणा QR का स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं BC बाई QR का होल स्क्वायर। अब BC बाई QR AB बाई PQ की जगह मतलब बराबर है, तो यहाँ AB बाई PQ हो जाएगा, यहीं पे AC बाई PR भी हो जाएगा और इसी की जगह पे AD बाई PM भी हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये जो आपको प्रूफ करना था वो ये वाला पार्ट आपका हो गया प्रूफ। आप यहाँ से देख सकते हो BC बाई QR वो किसके बराबर है, AB बाई PQ के। तो AB बाई PQ जब यहाँ लिखेंगे तो AB बाई PQ का स्क्वायर बन जाएगा। AC बाई PR भी वही है तो AC बाई PR का स्क्वायर हो जाएगा। AD बाई PM भी वही है तो AD बाई PM का स्क्वायर भी बन जाएगा। वहीं अगर इसकी जगह पे माध्यिका होता तो माध्यिका का भी स्क्वायर बन जाता। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूफ हुआ कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफल होंगे, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जब लेंगे तो उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो शायद आप ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे छाप डालो। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बेस्ट एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल नंबर 1, रेखाखंड XY ट्रायंगल ABC की भुजा BC के समांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। अनुपात AX अपान AB ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग फिगर इसका। जैसे
हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं हम लोग ABC। अब यहाँ कह रहा है कि एक रेखाखंड है XY, वो BC के समांतर है। तो ये है हमारे पास BC वाली लाइन, और XY एक ऐसी लाइन है जो BC के समांतर है, इस प्रकार से। लेकिन कंडीशन क्या रखा है कि ये जो XY है इस पूरे त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। ये इसने दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, वो यही दिया हुआ है कि XY समांतर BC। दूसरा दिया हुआ है कि एरिया ऑफ AXY, मतलब AXY का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ BCYX के बराबर। आई बात समझ में? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसा है, बराबर। उसके बाद हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमको AX अपान AB, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अगला रहेगा हल या सॉल्यूशन, ये हो गया। तो अब सॉल्यूशन हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। XY पैरेलल BC, XY पैरेलल BC ये हमको दिया हुआ। तो अब हम लोग जानते हैं, थेल्स का थ्योरम है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचें तो इसको समान अनुपात में बांट देते हैं, मतलब दोनों साइड समान अनुपात में बट जाते हैं। या कह सकते हैं कि यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों का निर्माण होता है, इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि XY BC समांतर है, ये XY और ये BC समांतर है, तो कहोगे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये तो दोनों त्रिभुज में है। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि इसलिए त्रिभुज AXY सिमिलर ट्रायंगल ABC क्यों होगा, A सिमिलैरिटी, ये हो जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हो कि एंगल AXY इक्वल एंगल ABC, एंगल AYX इक्वल एंगल ACB, एंगल A इक्वल एंगल A उभयनिष्ठ। मतलब इतनी सारी चीज़ आप लिख भी सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल AXY इक्वल एंगल ABC कामा एंगल AYX इक्वल एंगल ACB। फिर लिख सकते हो एंगल A इक्वल एंगल A। तो किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसे तीनों कोण बराबर हो जाए तो समरूप होता है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला हो गया समरूप, ये वाला मतलब ये AXY और ये पूरा बड़ा वाला मतलब ABC समरूप हो गया। अब अगर समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हल। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको AX चाहिए, तो बताओ इस ट्रायंगल का अगर हम लोग AX उठाएंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का हमको क्या लेना पड़ेगा, AB। तो ये होगा AX अपान AB का स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ सबसे मेन जो चीज़ दिया था वो ये दिया था कि ये जो एरिया है और ये एरिया, ये दोनों एरिया कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपान ABC।
ये पूरा ABC, अगर हम लोग ABC की बात करें तो ABC क्या होगा, AXY का दूना होगा। समझ में बात आ रही है? क्योंकि देखो मान लो अगर ये एरिया x है और ये एरिया x, तो पूरे ABC का एरिया कितना हो जाएगा, 2x। आई बात समझ में? मतलब इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको कि ये जो ABC है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY। आई बात कुछ समझ में? कैसे हुआ देखो, सवाल में कहा था कि ये एरिया बराबर है, इसका मतलब बड़े वाले का एरिया इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो अगर यहाँ हम लोग x लिए, यहाँ x लिए, तो ये हो जाएगा 2x। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC ये हो गया 2x, और x क्या है, ये वास्तव में ये है एरिया ऑफ AXY। तो ABC की जगह पे 2 एरिया ऑफ AXY लिख सकते हैं। अब ये हो गया AX अपान AB का स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ AXY ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू AX अपान AB का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा AX अपान AB इक्वल 1/√2, और यही हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो शायद आप ये वाला प्रश्न कैसे हल हुआ समझ गए होंगे। अगर कोई भी आपका सवाल होगा तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यह दिया है कि BC/QR इक्वल 1/3 के साथ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तब एरिया PRQ अपान एरिया BCA क्या होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इक्वल, अब देखो PRQ लिखो, PQR लिखो, कुछ भी लिखोगे तो अगर उसके आगे एरिया लिखा तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ये एरिया नहीं होता तो नाम से फ़र्क पड़ता। तो यहाँ हम लोग सबसे PRQ की एक साइड लेंगे, जैसे यहाँ वो साइड क्या दिया, QR दिया, तो वो वाली साइड ले लेते हैं। और ऐसे ABC की एक साइड हमको पता है वो क्या है, BC, तो ये ले लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो अब BC/QR है 1/3, तो QR अपान BC कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 9। और यही हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये दिया है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ, मान लो स्मॉल ट्रायंगल, और नीचे एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल ले लेते हैं। ये इक्वल होगा स्मॉल ट्रायंगल की साइड और नीचे लार्ज ट्रायंगल की साइड। स्मॉल ट्रायंगल साइड और नीचे लार्ज ट्रायंगल साइड, इसका क्या होगा, स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। तो अब यहाँ दिया है छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन बड़े वाले का नहीं पता है, एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल। अब दोनों की मतलब भुजाओं में अनुपात कितना दिया, 2/3, तो ये होगा 2/3 का स्क्वायर, और 2/3 का मतलब 4/9, तो ये हो जाएगा 48, और नीचे होगा एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल इक्वल 4/9। 9 का गुणा होगा और 4 का भाग होगा, या 4 का ऐसे गुणा करेंगे तो होगा ये 4 इंटू एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल इक्वल 9 का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 48 गुणे 9, और 4 का गुणा तो भाग कर देंगे, आएगा एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल
इक्वल 48 गुणे 9/4, 4 से 48 में भाग करेंगे 12 आएगा और 12 का गुणा 9 में करेंगे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो शायद आप ये वाला एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4, चित्र में OB रेखाखंड DE का लंब समद्विभाजक है। FA लंब OB तथा FE रेखाखंड OB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध कीजिए 1/OA + 1/OB = 2/OC। देखिए इसमें क्या क्या है। कहा है कि OB DE का लंब समद्विभाजक है, यानी DB और BE बराबर है, साथ में ये एंगल 90 है। फिर कह रहा है कि FA लंब है OB के ऊपर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। फिर कहा कि FE OB को बिंदु C पर इंटरसेक्ट करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि OB DE का लंब समद्विभाजक है, यानी दिया है कि OB लंब DE तथा एक और चीज़ दे दिया DB या BD लिख सकते हैं, इक्वल दिया हुआ है BE। और दिया है FA लंब OB। अगला है सिद्ध करना है। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न भी है। 1/OA + 1/OB = 2/OC, ये हमको प्रूफ करना है। अगला रहेगा उपपत्ति, ये चीज़। तो अब उपपत्ति कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं OBD की। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो FA इसके ऊपर लंब है, यानी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग उसी की बात करते हैं। लिखेंगे ट्रायंगल OBD तथा ट्रायंगल OAF में, दोनों में O एंगल कॉमन है। देखो OAF में भी O है और OBD में भी है। और फिर क्या है, OAF = OBD = 90 डिग्री है, पहले से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल OBD सिमिलर ट्रायंगल OAF। ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके साइड का रेशो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो अब साइड का रेशो का मतलब OAF की एक साइड कौन सी है? वो है OA। और OBD की साइड वो हो जाएगी OB। आई बात समझ में? इस ट्रायंगल की एक साइड कौन सी होगी? OA। और इस बड़े वाले ट्रायंगल की उसके संगत वाली साइड कौन सी है? OB। इक्वल हो जाएगा। इसकी एक साइड कौन सी है? FA या AF लिख देते हैं। तो इसकी साइड कौन सी हो जाएगी? BD। इस प्रकार से, और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं एक और ट्रायंगल सिमिलर है, उसका नाम क्या है? CAF और CBE लिख सकते हैं, या EBC लिख लो, FAC लिख लो, जो मर्जी हो। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल CAF तथा ट्रायंगल CBE में। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो CAF की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, यानी एंगल CAF। और CBE की भी वैल्यू वही है, = 90 डिग्री। और फिर अगर देखा जाए तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। या और एक तरीका है क्या कि ये और ये कैसे हैं? लंबवत हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा होगा? बराबर। ये एकांतर कोण है। तो खैर हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल ACF इक्वल लिख देते हैं एंगल
BCE, इसको लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। आई बात समझ में? ये एंगल और ये एंगल हो गए बराबर। तो अब अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो कैसा होता है? समरूप लिखेंगे। इसलिए ट्रायंगल CAF सिमिलर ट्रायंगल CBE। अब अगर सिमिलर हो गए CAF और CBE तो फिर से साइड का रेशियो देखो बराबर होगा। तो अब इसकी एक साइड कौन सी है? वो साइड है इसकी CA, इसकी एक कौन सी साइड है? वो है CB इक्वल, इसकी एक साइड है AF और इसके संगत वाली साइड कौन सी है? BE। लेकिन पहले से ही हम लोग जानते हैं कि BE किसके बराबर है? BD के। तो ये हो जाएगा CA अपान CB इक्वल AF अपान BD। यहाँ लिखेंगे चूँकि BE इक्वल BD। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो देखो दोनों का राइट हैंड इक्वल है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? OA अपान OB इक्वल हो जाएगा CA अपान CB के। अब ये जो CA है, देखो CA को हम लोग, ये यहाँ CA को हम लोग लिख सकते हैं OC माइनस OA। क्यों? क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें CA नहीं है। तो इस CA को लिखेंगे हम लोग OC माइनस OA। और CB को क्या लिख सकते हैं? OB माइनस OC। मतलब OB में से OC घटाएंगे तो CB आएगा। तो ये होगा OB माइनस OC। अब क्रॉस गुणा करो, OA का गुणा OB में तो होगा ये OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC इक्वल हो जाएगा OB का गुणा OC में तो होगा ये OB इंटू OC माइनस OB इंटू OA। माइनस OB OA को इस साइड ले आओ तो ये होगा OA इंटू OB प्लस OB इंटू OA इक्वल, ये माइनस वाला चीज़ उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC। देखो ये दोनों चीज़ सेम सेम है, भले आगे पीछे लिखा है। तो ये हो जाएगा 2OA 20 में समझ लेना इंटू OB इक्वल OB इंटू OC प्लस ये OA इंटू OC। ये हो गया। अब हमको जो प्रूफ करना है 1/OA लाना है, 1/OB और 2/OC। तो ये 2/OC इसके नीचे कब आएगा? जब OA और OB ख़त्म हो जाए। इसमें OA चाहिए तो OB OC ख़त्म करना, मतलब ये है कि हमको दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा। लिखेंगे ऐसे, दोनों पक्षों में OA इंटू OB इंटू OC से भाग करने पर। तो जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, पहले लिखते हैं इसको 2OA इंटू OB। इसके नीचे क्या आएगा? OA OB OC इक्वल OB OC है, इसके भी नीचे आएगा OA OB OC प्लस OA OC है, इसके भी नीचे आएगा OA OB OC। तो देखो यहाँ OA OB कट जाएगा तो आएगा ये 2/OC इक्वल, OC और OB कट जाएगा तो आएगा 1/OA। ऐसे ही यहाँ आएगा 1/OB। हमको जो प्रूफ करना है उसमें ये चीज़ बाएं है, तो ये हो जाएगा 1/OA प्लस 1/OB इक्वल 2/OC। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, इसलिए इस प्रश्न को लगाने का अभ्यास बार बार कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, चित्र में एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री तथा CD परपेंडिकुलर AB है। सिद्ध कीजिए BC² अपान AC² इक्वल BD अपान AD। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, चाहे वो NCERT का CBSE बोर्ड हो, मतलब इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ACB ये एंगल 90 दिया है और फिर कहा CD लंब AB, मतलब एक और एंगल हमको मिल गया 90। तो मिला जुला के ये हमको संकेत कर रहा है कि आप ACB को इन दोनों में से किसी एक के साथ सिमिलर प्रूफ करो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, वो ये दिया है एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री और दिया है CD परपेंडिकुलर AB। अगला हेडिंग रहेगा सिद्ध करना है। वो ये सिद्ध करना है BC² अपान AC² इक्वल BD अपान AD। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति। अब देखो ये उपपत्ति आपको समझनी है, यही सबसे मेन है। देखो यहाँ पे लिया है BC ये वाला चीज़, तो फिर लिया है BD ये वाला चीज़, फिर लिया AC और AD। इसका मतलब क्या है कि BC और BD एक साथ लिया, मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं ले लिया। AC और AD लिया, मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं लिया। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में कुछ तो रिलेशन है, वो हमको पता करना है। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों का रिलेशन पता कर लेते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल, एक का नाम लिख देते हैं ADC, दूसरे का नाम लिख देते हैं ट्रायंगल BDC। तो इन दोनों में देखो तो एंगल ADC और BDC ये है 90 डिग्री, पहले से दिया हुआ। उसके बाद क्या है, देखो ADC में एक ये एंगल और एक ये एंगल दोनों बराबर है। कैसे बराबर है देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो ये हो गया x और ये 90, तो ये होगा 90 माइनस x होगा। अब ये पूरा 90 है तो उसमें से 90 माइनस x घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा x। अब ये 90 ये x, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x। इस प्रकार से एंगल बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, CAD चलो लिख दें। तो लिखेंगे एंगल CAD, x वाला एंगल यहाँ पे है, इसको लिख सकते हैं हम लोग BCD। और फिर एक एंगल हमारे पास है ACD इक्वल 90 माइनस x का एंगल है CBD। यहाँ लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ A है x, तो इसमें x की जगह पे कौन सा शीर्ष है, वो C। उसके बाद यहाँ है D और D 90 है, तो उधर वाले में भी D 90 है, तो ये हो गया D। फिर यहाँ बचा C के लिए 90 माइनस x है, तो यहाँ 90 माइनस x कौन है, B। तो नाम लिखने में कभी भी गलती मत करना, इसके अनुसार उधर आपको नाम लिखना है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB इक्वल। अब ADC की एक साइड हम लोग ले लेते हैं, वो है CA, और CBD की एक साइड है, वो कौन सी है, CB या BC। तो ये CA को हम लोग AC लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे AC लेके आना है, और इसका हो गया स्क्वायर। अब बताओ ज़रा ADC का एरिया कैसे निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा बेस इसका AD और हाइट है इसका CD अपान हाफ। CBD के लिए
इसका बेस दे दो इसको BD और हाइट दे दो इसको CD। इक्वल हो जाएगा ये AC/BC का होल स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, CD से CD कैंसिल, तो ये हो जाएगा AD/BD इक्वल AC/BC का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग AD/BD इक्वल AC²/BC²। उल्टा लिखेंगे इसको तो होगा ये BD/AD इक्वल BC²/AC²। इसको पहले लिख लो तो होगा ये BC²/AC² इक्वल BD/AD। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ये वाला प्रश्न कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, तो शायद आप ये एग्जाम्पल नंबर 5 समझ गए होंगे। अगर कोई भी शंका होगा आपके मन में तो ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसमें हम लोगों ने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो प्रमेय है, यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। और साथ में उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी सलाह सुझाव या शंका होगा तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।